अस्सलाम वालेकुम। बायोम के बारे में देखेंगे कि बायोम क्या है। बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी विच इज़ डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। तो ये एक बड़ी कम्युनिटी होती है जो किसी इलाके में पाई जाती है और इसका तयन जो है वो उस इलाके की आबो-हवा से होता है। यानी कि उस इलाके की आबो-हवा जो है वो ये तयन करती है कि यहाँ पे कौन से प्लांट्स ग्रो करने हैं, कौन से एनिमल ग्रो करने हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक बहुत ही जो है वो खुश्क इलाका है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जिसको हम डेज़र्ट कहते हैं। तो वहाँ पे डेफ़िनेटली प्लांट्स वो ग्रो करेंगे जो पानी की शदीद किल्लत में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि कैक्टस प्लांट है। इसी तरह वहाँ पे एनिमल जो है ये वो वाले रहेंगे जो पानी की शदीद किल्लत में रह सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसके बरक्स किसी ठंडे इलाके में चले जाएँ, जहाँ की आबो-हवा जो है वो बहुत ज़्यादा सर्द होती है, वहाँ पे फिर उसी के अकॉर्डिंगली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो एनिमल्स वहाँ पे ग्रो करते हैं, जो ठंडे इलाके में रह सकते हैं। जैसे अगर हम मरी वाले इलाके में चले जाएँ तो आपको वहाँ पे पोलर बियर नज़र आएँगे, ठीक है? और बड़े-बड़े जो है वो कोनिफेरस ट्री जो हैं ये नज़र आते हैं। तो अ, जो क्लाइमेट है, जो आबो-हवा है, ये डिटरमिन करती है, ये तयन करती है कि किसी भी इलाके की जो कम्युनिटी है, यानी वहाँ पे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये कौन-कौन से ग्रो करेंगे। तो फिर एक बड़ी कम्युनिटी को हम बायोम कहते हैं, जो किसी एक इलाके में पाई जाती है और इसका तयन कैसे होता है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो इस इलाके की आबो-हवा से होता है, क्लाइमेट से होता है। जैसा क्लाइमेट है, वैसी कम्युनिटी होगी। अब इसकी एग्ज़ाम्पल को देखें, तो एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो ग्रासलैंड बायोम है, डेज़र्ट बायोम है, तो ये हमारे पास बायोम की एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं। तो ये जो बायोम है, ये जो टर्म है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट। इन्होंने ये 1916 में ये टर्म जो है, ये सबसे पहले यूज़ की थी और इन्होंने ये जो टर्म है, ये उन प्लांट्स और उन एनिमल्स के लिए यूज़ की थी, जो किसी एक हैबिटेट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो बायोम है, अ, इसको नेम कैसे दिया जाता है? तो बायोम की नेमिंग जो है वो उसमें जो किसी भी इलाके में जो मेजर प्लांट स्पीशी होती है उसकी बेस के ऊपर जो है उसको नाम दिया जाता है। जैसे अगर किसी इलाके में, किसी रीजन में ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस रीजन को हम कह देते हैं कि ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड बायोम है। ठीक है? तो याद रखिएगा, बायोम का वर्ड जो है, यानी ये जो बायोम है ये एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी को भी कहते हैं, या जो लार्ज रीजनल इकोसिस्टम है उसको भी बायोम कहते हैं हम। ठीक है? तो परेशान नहीं होना है कि अगर कहीं पे जो है वो कम्युनिटी की जगह पे इकोसिस्टम लिखा हुआ है, तो क्योंकि कम्युनिटी जहाँ रहती है वहाँ पे उसका नॉन लिविंग सराउंडिंग भी साथ में ही होता है। तो कम्युनिटी के साथ अगर नॉन लिविंग सराउंडिंग को ऐड कर लें तो ये इकोसिस्टम बन जाता है। तो इस वजह से बाज़ का डेफिनेशन में ऐसे लिखा हो सकता है कि लार्ज रीजनल इकोसिस्टम, तो जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन इसका डिटर्मिनेशन जो है वो उस इलाके की जो है वो उस रीजन की क्लाइमेट से ही होगा। ठीक है? तो अब हम देख रहे हैं कि नेम कैसे दिया जाता है। नेम जो है वो मेजर प्लांट स्पीशी के बेस पे दिया जाता है किसी भी बायोम को। अब देखें, जो ग्रासलैंड बायोम है, ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रासेस ही होंगी और उसमें कोई आपको ट्री नज़र नहीं आएगा, यानी बड़े प्लांट नज़र नहीं आएँगे। जी, बड़े प्लांट भी वहाँ पे होंगे, लेकिन जो मेजर स्पीशी है, यानी जो ज़्यादा वहाँ पे जो है एरिया नज़र आ रहा है, वो ग्रासेस से कवर्ड नज़र आता है। तो जिस वजह से उस बायोम को हम उस मेजर स्पीशी की बेस के ऊपर जो है हम नाम दे देते हैं ग्रासलैंड बायोम। ठीक है जी, इसी तरह से डेज़र्ट बायोम है एंड सम अदर बायोम्स। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट बायोम है वो कौन-सा है? तो सबसे लार्जेस्ट बायोम जो है वर्ल्ड के अंदर वो मेरीन बायोम है।
ठीक है जी, तो मैरीन बायोम जो है ये वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट बायोम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैंड बायोम में देखें, जो सबसे लार्जेस्ट है, तो लैंड बायोम में सबसे लार्जेस्ट जो है वो टाइगा टाइगा बायोम है। तो ये जो टाइगा बायोम है ये आपको नज़र आएगा, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको नज़र आता है। तो ये लार्जेस्ट बायोम है इन द वर्ल्ड, लैंड बायोम। और अगर हम स्मॉलेस्ट बायोम की बात करें तो इसमें फ्लडड ग्रासलैंड बायोम्स और ये जो सवानास हैं ये आ जाते हैं, जो कि आपको एशिया के अंदर भी ये छोटे छोटे बायोम नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो है ये आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका के अंदर भी ये छोटे छोटे बायोम्स सवानास ये आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो सवानास हैं, फ्लडड ग्रासलैंड बायोम्स हैं, ये रीजन के लिहाज से यानी कि एरिया के लिहाज से जो है वो स्मॉलेस्ट है। लेकिन अगर हम स्पीशीज़ के लिहाज से स्मॉलेस्ट बायोम की बात करें तो वो एक बायोम है जिसको हम कहते हैं टंड्रा बायोम। तो ये स्पीशीज़ के लिहाज से जो है ये स्मॉलेस्ट बायोम है, इसमें बहुत कम स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती हैं।